हाँ, तो आज मैं तुम लोग बताऊंगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। सबसे पहले कूलम्ब लॉ में मैंने बताया था कि 1/4 एप्सिलॉन जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। यहीं से सॉल्व करके हम एप्सिलॉन का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपरमिटिविटी। ठीक, अब इसको हम इधर ऊपर लेकर जाते हैं। 4 पाई इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, अब इस एप्सिलॉन को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/में, ये सब पूरे अपॉन में आ जाएगा 4 पाई इंटू 9, पाई का वैल्यू यहीं पर पुट कर देते हैं, 4 × 3.14 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, 9 × 10⁹ ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारा ऊपर जाएगा, मतलब इसका जो यूनिट है तो ये कूलम्ब स्क्वायर प्लस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.56, ये होगा, ये इंटू 9 इंटू 10⁹ और ये पहले यूनिट को ऊपर जाते हैं, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर के नीचे। अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं पावर वाले को, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर पहले तो -9 हो जाएगा, 1 × 10⁻⁹ होगा, और क्या पावर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 54 कैरी 5, फिर 45 5 50 को 0 कैरी 4 5, फिर उसके बाद इसमें हो जाएगा तो 18 18 और 5 कितना हुआ, 23 को 3 कैरी 2 9 1 11 2 डिजिट पर। ठीक है, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिखते हैं, यहां पर देखेंगे हम ऊपर वैल्यू कुछ बढ़ा लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1000 × 10⁻�9 था इंटू 10⁻³ हम कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम 1000 इधर लिख दिए तो 1000 से डिवाइड कर दिए क्योंकि पावर माइनस में कर दिए, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब इसको हम 10 जो -3 लिखे वो नीचे होता तो उसको हम ऊपर डायरेक्ट लेकर चले गए एक स्टेप में, और ये हो जाएगा 13.04। ठीक, अब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कितना 8.85 4 आएगा, इसे तो ऐसे ही लेते हैं 498 करके आएगा, इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपरमिटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपरमिटिविटी। तो ये हमारा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन था। अब हम करते हैं डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एप्सिलॉन। डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके लिए भी भाई एज वी नो दैट कूलम्ब लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ F इज इक्वल टू 1/4 का एप्सिलॉन होता है इनटू Q1 × Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही से हम फाइंड कर लेते हैं, तो पहले इसका हम फार्मूला फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर, 4 पाई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू F R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε इंटू Q1 × Q2, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ε, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा 4 पाई F R स्क्वायर होल का पावर में Q1 × Q2 लिखा जा सकता है। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी कन्वर्ट होगा, इसका भी डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 × Q2 अपॉन में F R स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, तो फिर अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं।
वैसे हम लोग यहीं पर कर लिए होते, फिर भी सही है। अब हमारे कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन एनालिसिस नहीं होगा, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q1 इंटू डायमेंशन ऑफ Q2 होल के अपॉन में डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन फाइंड हो जाएगा यहाँ से, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q1 का मतलब 80 हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले बताया जा चुका है होगा क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में ही, और इसका भी 80 हो जाएगा। हमेशा क्या बोलते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं ये, और ये हो जाएगा फोर्स का जो डायमेंशन एनालिसिस होता है MLT-2 होता है, और इसका डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का L2 कर देंगे। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A2T2, और इन सबको मिला लेते हैं हम, तो ML3T-2 होगा। अब इसी को ऊपर लेकर चले जाते हैं, ये तो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा M-1L-3T4A-2 ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1, इसका जाएगा पावर -3, ये जाएगा तो पावर इसका चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर मिलकर 4 हो जाएंगे, और यह A2 होगा, सॉरी A2। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, A2T4। ठीक, ये हो गया डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रोपरमिटिविटी, इसको बोलते हैं। बता लीजिएगा M-1L-3A2 पहले से है, और T2 पहले से था, नीचे वाला आएगा तो ऊपर प्लस ऊपर करके इसमें ऐड हो गया। ठीक, तो नोट कर लीजिए, आज का टॉपिक है।